हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। हर संकट को दूर करता है अपरा एकादशी का व्रत। जाने महत्व, पूजा का मुहूर्त और उपाय और कथा। तो दोस्तों, अपरा एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। अपरा एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए इसका बताते हैं कथा और महात्म्य कि क्या महात्म्य है इसका। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और वर्ष यह इस साल यह 15 मई को सोमवार के दिन पड़ रही है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है और इस व्रत की कथा सुनने से सुख समृद्धि सबको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत और इस कथा के बारे में। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से हर भय से मुक्त हो जाता है उनका भक्त और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए और ये सभी को सारे कार्यों में विजय दिलाता है और इस तिथि का व्रत करने और व्रत सुनने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कथा अवश्य सुनिए। पूरा दिन भगवान श्रीमन नारायण का भजन कीजिए। इस व्रत की कथा सुनने से पूरे परिवार का कल्याण होता है और आसपास का जो सकारात्मक ऊर्जा संचार बना रहता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी व्रत कथा पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा था और वो राज्य करता था। महीध्वज राजा बहुत दयालु और धर्मात्मा प्रकार के एक व्यक्ति थे, लेकिन राजा का जो छोटा भाई व्रजध्वज था वो उनसे बहुत ही ईर्ष्या करता था। वो क्रूर था और अधर्मी था। एक दिन व्रजध्वज राजा ने कमरे में चुपचाप उसके राजा के कमरे में पहुंच गया और अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राजा के शरीर को उसने महल से निकालकर जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु की वजह से वह राजा प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ और उसकी प्रेत आत्मा जो है वो उसी पीपल में रहने लगी। प्रेत आत्मा बनने के बाद वह वहाँ काफ़ी उत्पात मचाने लगा। रोज़ आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन धौम्य नामक ऋषि पीपल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से उससे कुछ जानने की कोशिश की कि ये सब कैसे हुआ। उस प्रेत ने उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रेत की जो परेशानी है वो दूर करने के लिए ऋषि ने उसको परलोक विद्या का उपदेश दिया और इसके बाद राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य जो ऋषि हैं उन्होंने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। तो दोस्तों, पुण्य के प्रभाव से राजा की जो प्रेत योनि थी वह उससे मुक्त हो गया और इसके बाद राजा ने धौम्य ऋषि को आशीर्वाद दिया और पुष्पक विमान में बैठकर दोस्तों जो प्रेत था राजा था वो वैकुंठ धाम को पहुंच गया। तो इस तरह से उन ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, अब बताते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत के उपाय। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा, अपरा एकादशी के दिन चतुर्भुज भगवान विष्णु के साथ
लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शाम को घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और दान करना चाहिए। साथ ही गाय को चारा खिलाना चाहिए, चींटियों को आटा, शक्कर आदि खिलानी चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी के दिन चावल खाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीवों की योनि में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा महात्म्य। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आज एकादशी है। सबके पास ये कथा पहुंचनी चाहिए। जिसको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी उसको बहुत पुण्य मिलेगा और उसका एक अंश आपको भी मिलेगा। तो किसी भी तरीके से हम पुण्य करने में पीछे ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन टाइप का इसमें एक बटन होता है, जैसे घंटी होती है ऐसी, उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी और हम नई वीडियो के साथ फिर से आपके पास आएंगे, नई कथा लेकर, नए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाती हूँ। बहुत टाइप की आप मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो दोस्तों, नई हम वीडियो के साथ फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय श्री मन नारायण।